सबसे पहले नव वर्षों की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देते हैं। सभी छात्रों से एक निवेदन है कि इस वर्ष अपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयास करने का प्रयास करें और अपने लक्ष्यों पर पहुंचने का प्रयास करें। हम इस वर्ष यही कामना करते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज, उसमें ध्यान से समझिए कि क्या क्वेश्चन कहा गया है। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, उम्र संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इस सभी का बिहार एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में मैथ्स का अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात है, गहरी बात है, समझने लायक क्या है देखिए क्या है। बोला अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो अपने अपने मेहनत सफलता की प्राप्ति के लिए अपने मेहनत पर विश्वास करें। आज नव वर्ष की शुरुआत में सब अपने अपने लक्ष्यों के लिए और एक निर्धारित करें और मेहनत करें, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति करने का प्रयास करें। आज एवरेज का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत टेम्परेचर जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूछा गया है सेल्सियस, पूछा गया है यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार को कितना तापमान होगा, यही निकालना है। ध्यान से समझिए। पहला वाला केस में मंडे एम लिख देते हैं, ट्यूसडे एंड वेंसडे, तीनों का एवरेज 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री है। एवरेज देखिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरेज बराबर, याद रखना है, औसत बराबर जितना केस है सभी परीक्षणों का योग, सभी यहाँ लिख लीजिए, सभी परीक्षणों, ऐसे लिख लीजिए, एवरेज बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे कुल संख्या। इसी पे एवरेज का वर्क करेगा। देखिए क्या है, 3 दिन है, सोम मंगल बुध, 3 दिन है। m प्लस मंडे ट्यूसडे वेंसडे अपॉन 3 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस में है। यदि हम यहाँ से मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का डायरेक्ट निकालेंगे, 3 गुना 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 3 यहाँ भाग में इस साइड आके 120। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट केस देखिए क्या है, मंगल, ट्यूसडे, बुध, वेंसडे एंड थर्सडे का दिया हुआ है 41 डिग्री। तो 3 दिन है, फिर 3 से गुना करना पड़ेगा। 41 गुना 3 करेंगे, 40 गुना 3 करिए तो 120, फिर 1 गुना 3 करेंगे 3 तो 127 हो जाएगा। अब समझने लायक बात क्या है, बोला है कि गुरुवार का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो गुरुवार है इनका 42 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। एक बात ध्यान से समझिए, इनको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1।
ध्यान से समझने लायक बात क्या है, 2 में यदि हम 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों में सेम है, तो हमारे पास एक बचेगा गुरुवार थर्सडे एवं माइनस यहाँ से बचेगा मंडे, और 130 में 120 को माइनस किए हैं तो 3, लेकिन हमारे पास थर्सडे का 42 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहाँ 42 डिग्री लिख दीजिए, माइनस m मंडे बराबर 3 है। अब क्या बात है, मंडे को इक्वल के उस साइड ले, तो मंडे को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3 है, बराबर का इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 39 बनेगा, और मंडे का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया हुआ है। एक बार ध्यान से समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से कहा गया है। यदि नेक्स्ट बार बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्टेप को एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है, ध्यान से समझिए। क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, और गुरुवार का जो टेम्परेचर दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस है। अब ध्यान रखने बात क्या है, जो बड़ा वाला है, देखिए यहाँ से मंगल, बुध, गुरुवार मिला के 41 है, इसका 3 डेटा में 3 दिन दिया हुआ तो 3 से गुना हो जाएगा, 4 रहता तो 4 से गुना हो जाता है। इसमें 41 गुना 3 किए तो 127 हुआ, ऊपर वाला में 3 दिन है, 40 गुना 3 किए तो 120 हुआ। तो नीचा वाला डाटा बड़ा है, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 127 में 120 को घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि कॉमन जो दिन है कैंसिल आउट हो जाएगा, मंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, बुध कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा गुरुवार माइनस सोमवार बराबर 3 डिग्री सेल्सियस, और गुरुवार का दिया हुआ है 42 डिग्री, तो मंगलवार सोमवार का निकालना है, माइनस सोमवार इस साइड चल जाएगा, बराबर के इस साइड माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो सोमवार का 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है क्या, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 26-24 है, इस कक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक निकालिए। देखिए टोटल अंक कितना है 26-24, और छात्र कितना है 50, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत अंक निकल जाएगा, एवरेज नंबर्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के एक टेक्निक बताते हैं। नीचा यदि 5 रहे तो बिना काट कूट करते हुए तो डायरेक्ट जो ऊपर में दिया हुआ डाटा है उसका गुना कर दीजिए। देखिए 24 से बनेगा 48 और 26 से बनेगा 52। यदि सिर्फ 5 से डिवाइड करना है, मान लीजिए x/5 डिवाइड करना है, कोई भी डाटा मान लेते हैं, यहाँ 20 है और उसको डिवाइड करना है कितना से 5 से, तो ऊपर में जो दिया हुआ डाटा है उसका दोगुना कर दीजिए और एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 4 हो जाएगा, 5 का 20। बड़ा बड़ा डाटा में हमें बहुत फायदा करता है, जैसे 26-24 है उसका दोगुना किए 48-52 हुआ, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, लेकिन सिर्फ 5 से डिवाइड करने पर एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो अंक के बाद पॉइंट बैठाना पड़ेगा, तो 52.48 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या नेक्स्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट 5 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 25, यहाँ बचेगा 1 2 12 बनेगा, 5 दूनी 10, 2 4 24 बनेगा, फिर 5 चौका 20, 4 एक पॉइंट बैठाना पड़ेगा, 5 8 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन 5 से डिवाइड के ऊपर में 5 गुना 10 50 को लिखना पड़ेगा, एक अंक और खिसक जाएगा,
तो 52.48 हो जाएगा। जो मेथड अच्छा लगे उनको फॉलो कीजिएगा, लेकिन हमारा कहना है कि 5 से डिवाइड करने में इजी पड़ता है और जल्दी में हो जाता है। अब जान ही रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन टाइम का रोल होता है, समय जितना बचा पाए वही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। बोला एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। महिला और पुत्री, महिला को मान लेते हैं मदर एंड डॉटर, दोनों का एवरेज एज है 21 वर्ष। दो है तो 21 वर्ष है तो 42 कर देंगे, 21 दूनी 42, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करने से बेहतर है कि 2 से यहाँ गुना कर दिया जाए, कि हुआ 42 वर्ष दोनों का एज। बोला है उनकी अनुपात 5:6 है, 5:1 है। 5:1 का कहने का मतलब हुआ 5:1:6। यूनिटरी मेथड में जाएंगे तो 6 यूनिट 42 के बराबर होगा। आगे बोला क्या 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालिए। 5 + 1 6, 6 42 के बराबर है तो 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट हो जाएगा 7 के बराबर, और 5 यूनिट 5 1 में है 5 यूनिट हो जाएगा, 1 7 के बराबर है 5 35 के बराबर हो जाएगा। तो माता जी का एज 35 वर्ष है और उनकी पुत्री का एज 1 यूनिट 7 वर्ष है। नेक्स्ट बोला क्या है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। ये वर्तमान डेटा निकला, इसमें 5 वर्ष के बाद मम्मी के एज में भी बढ़ोतरी हो जाएगा और उनकी पुत्री का भी एज में बढ़ोतरी हो जाएगा 5 वर्ष। ऊपर 35 + 5 40 बन जाएगा, इधर 7 + 5 12 बन जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 चौके 40, 3 चौके 12, 10:3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का एवरेज 42 है, ठीक है, बी एवं डी का गुणनफल निकालिए। देखिए ऑड नंबर कब होगा, विषम, यदि कोई संख्या यदि x है उसमें यदि मान ले 1 है तो विषम अगला वाला 3 आएगा, तो इसमें बढ़ोतरी कितना होगा 2 का। ध्यान से समझने लायक बात क्या है, हमारे पास 4 दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें ध्यान से समझने लायक बात क्या है कि हम एक नया तरीका से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो हमें कैलकुलेशन को बचाने का काम करेगा। मान लेते हैं कि सी एक है x+1, तो डी होगा x+3। इसमें 2 बढ़ के, यहाँ देखिए 2 बढ़ के हैं, इसमें भी यदि 2 माइनस करेंगे तो यहाँ x-1 करना पड़ेगा, इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ x-3 करना पड़ेगा। पहला ए मान लेते हैं x+3 प्लस बी का मान लेंगे x-1, सी का मान लेंगे x+1 और डी का मान लेंगे x+3। यही चारों मिलके 42 औसत है, तो 4 यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 क्या रहेगा भाग में, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं गुना में। इससे देखिए फायदा क्या हुआ, हमारे पास देखिए -3, इसको जोड़िएगा, 1x 2x 3x 4x, 4x इधर से बचा, -3 +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट बनेगा 42 × 4, और ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास x का वैल्यू निकला कितना 42 42। हमें निकालना क्या है b + d का गुणनफल। d का वैल्यू क्या लिखे हैं x-1, यही लिए हैं, तो हमें b × d निकालना है। x-1 का मीनिंग क्या हुआ, x का वैल्यू हम निकाले हैं कितना 42, उसमें -1 करना पड़ेगा तो 41 हो जाएगा। d को क्या माने x+3, x का वैल्यू निकला 42, उसमें 3 जोड़िएगा तो 42 45 हो जाएगा। अब देखिए 45 से गुना करना है, हमें आंसर करना है,
एक मेथड ध्यान से समझिए, हम यहाँ यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं लास्ट डिजिट का। देखिए लास्ट डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ लास्ट डिजिट 1 5 है, 1 गुना 5 5 होगा, लास्ट में हमारे पास 5 ही होगा, बाकी पूरा कैलकुलेशन नहीं किए। लास्ट में 5 वाला ऑप्शन ए में नहीं है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। बी में भी नहीं है, नहीं हो सकता। सी में है, हो सकता, डी में नहीं है, नहीं हो सकता। तो सी में हम बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आंसर को टिक आउट कर दिए हैं। या तो पूरे गुना कर दीजिए 45 गुना 41 करके, नहीं तो लास्ट डिजिट का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 परीक्षाफल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है और आखिरी 12 का औसत 17 है। 13वां का परीक्षाफल का औसत कितना है उसको बताइए। ध्यान से समझिए, टोटल 25 है, जिसमें 12 है प्रथम, 12 है 14 14, ठीक है। प्रथम 12, सेकेंड 12 और अच्छा आखिरी 12, यहाँ पे 13 नंबर वाला पोजीशन है, इसको निकालना है। और सबका ओवरऑल है 48, 18 18, 25 का 18। एक डेविएशन मेथड बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, क्या समझने लायक है। मान लेते हैं कि सभी का 18 होता है, सभी का 18 है। पहला वाला केस में क्या है कि पहला 12 वाला जो है 14 14 है, तो 4 माइनस है ना, 4 का कमी है। 4 यदि लेके आता 18 18, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 ठो है इस टाइप का जो 4 4 का कमी वाला है। 4 4 का कमी वाला मतलब 12 गुना 4 48 की कमी है, एक केस। सेकेंड केस क्या है, लास्ट का जो आखिरी वाला है उस देखिए आखिरी 12 उस 17 17 है, यहाँ है 18 18। ये एक की कमी लेके आ रहा है इस टाइप में 12 ठो, एक का कमी लेके आ रहा है 12 ठो। फाइनली हमें 18 का डेविएशन मेंटेन करना है। एक बात ध्यान से समझने लायक क्या है, देखिए ये 48 यहाँ पे माइनस लेके आया है और यहाँ 12 जो है ना माइनस लेके आया है। 48 और 12 जोड़ेंगे तो -60 हुआ, ठीक है। और यहाँ जो 13 नंबर पोजीशन में है उसको तो 18 लेना ही पड़ेगा, 18 लेकर आएगा तब एवरेज मेंटेन होगा। ये दोनों मिलकर 60 की कमी कर दिया है। 13 नंबर वाला संख्या 18 लेके आएगा और एक्स्ट्रा 60 जब लेके आ जाएगा तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा। 60 + 18 78 होता है। देखिए डेविएशन मेथड का एक बार फिर से ध्यान से समझिए। 25 परीक्षाफल का औसत 18 है, सबका 25 का 18 18 है, ठीक है। प्रथम 12 है 14, प्रथम 12 यदि 18 18 लेकर आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है 14 14, 4 की कमी है एक पे, तो 12 को इस टाइप का है, तो 12 चौक 48 की कमी हुआ। लास्ट वाला 12 देखिए 17 17, इसको 18 18 लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक एक की कमी 12 को लेकर आया तो -12, -48 -12 -60। 13 वाला नंबर जो संख्या है एवरेज मेंटेन करने के लिए वो 18 लेके ही आएगा और -60 को भी खत्म कर देगा +60 में, तब नहीं कंप्लीट 18 को मेंटेन करेगा। तो -60 की जगह पर उनको और +60 लेना पड़ेगा। 60 + 18 78, जो 13 नंबर की संख्या है 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, दो संख्या का औसत 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्या बताइए। देखिए दो संख्या के एवरेज a + b 7.5 है, मतलब 7.5 का मतलब 15/2, यही करने का सेंस है 7.5 है। तो यहाँ से 2, यहाँ देखिए a + 2/2 बराबर 7.5 है। a + b मतलब कितना 15 होना चाहिए, 7.5 × 2 15,
तो पहला केस 15 होना चाहिए। देखिए 13 2 15 है, 9 6 15 है, 10 5 15 है, 12 3 15 है। और क्या बोला, दोनों के यदि गुणनफल करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 निकलना चाहिए। देखिए 13 गुना 2 करेंगे 26, 26 को रूट से निकालेंगे तो 6 नहीं होगा। 9 गुना 6 करेंगे 54, 54 को रूट से निकालेंगे तो 6 नहीं निकलेगा। 6 10 गुना 5 करेंगे 50, 50 को रूट से निकालेंगे 6 नहीं निकलेगा। 12 गुना 3 करेंगे 36, 36 को यदि रूट से निकालेंगे वर्गमूल 6 निकलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले उसमें एक नए लड़के सबके शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु निकालिए। पहले देखिए 5 वर्ष पहले 4 लड़का का औसत एज, चारों लड़का का 4 बॉयज का औसत एज है कितना 9। ये कब है, 5 वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान डेटा में यदि निकाल लेंगे, इसको भी वर्तमान ला लेंगे तो 5 साल इसमें जुड़ जाएगा। तो मतलब वर्तमान में चारों लड़का का 14-14 साल का है। बोला एक नया लड़का आ गया, वर्तमान औसत जो है ना 15-15 हो गया। तो अब 5 गो लड़का आ गया है जिनका अभी वर्तमान में 15-15 स्टेटस उनका है 15-15। बोला कि नया लड़का जो आया है तो उसमें बताइए वो कितना लेकर आया है कि इस सबको बढ़ाते हुए अपना भी 15 और चारों ठो इधर बचा हुआ जो था उनका भी 15 बना दिया। चौथा लड़का 15 साल ले, 5वां लड़का 15 साल लेकर आया, लेकिन 4 लड़का 14-14 है तो एक साल इसको भी बढ़ा दिया चारों लड़का का। 4 लड़का के एक साल बढ़ाएंगे तो 4 लड़का का मतलब 4 साल और बढ़ जाएगा। 15 + 4 19 साल। जो 5वां लड़का है 19 वर्ष का है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। बोला 6 संख्या का औसत 4.5 है। ठीक है, इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित किया जाता है तो कितना है। 6 संख्या का औसत 4.5 है तो कंप्लीट 6 संख्या कितना है यही निकालना। पहले निकालिए। देखिए इसको ध्यान से गुणा कैसे करते हैं। पहले डिजिट जो फुल डिजिट 6 गुना 4 24 हुआ, तो 4.5 का मतलब ये आधा है। 6 गुना आधा करेंगे तो कितना होगा, 6 गुना आधा मतलब 3, 24 3 27। तो अभी कंप्लीट जो संख्या है 27 हुआ। तब क्या बोला नेक्स्ट कंडीशन में, इन संख्या के जोड़ को जितना संख्या आया जोड़ को 3 के वर्ग से डिवाइड कीजिए। 3 के वर्ग मतलब क्या होगा, 3 के वर्ग मतलब 9 से डिवाइड करना है। 27 को 9 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 9 या 27 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट में बोलना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारा ऑफिशियल चैनल है SS क्लासेस 719 और इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और समय समय पे नोटिफिकेशन आते रहेगी। और इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा